तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने एक्सरसाइज पूरा सॉल्व किया है। हम आशा करते हैं कि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हम उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फिर से आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक आपको वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे पूरे चैप्टर से रिलेटेड, और सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। वो वापस से आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप एंड चैप्टर टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, और वो एंड चैप्टर टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे फाइनली हम अब देखने वाले हैं चैप्टर समरी, क्या क्या हमने सीखा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लास्ट में चैप्टर समरी भी दे रखा है, और वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि सारा पूरा चैप्टर वहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वन शॉर्ट रिवीजन जिसे हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन द प्लेन विल रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो परपेंडिकुलर लाइन का यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, प्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए रहेगी, और वन को हम कहेंगे वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल रहेगी और एक वर्टिकल रहेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर सीखा। प्लेन, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। या तो आप उसको कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो, या कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हो, या फिर एक्स वाई प्लेन कह सकते हो। और दिस एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हमको समझना है, याद करना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम हमेशा यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हमने ये सीखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वाई एक्सिस होती है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने सीखा, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये जो दो एक्सिस है इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको हम कहेंगे ओरिजिन, वो हमको पता है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वाई एक्सिस से आप किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इफ एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज वाई, ठीक है, सो एक्स वाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो वहां पर एक एक कोऑर्डिनेट और मिलके हो बना कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। आगे वो कहते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इन फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा 0। कैसा होगा वो? एक्स कॉमा 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड दोज ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर फॉर्म y कॉमा 0 इन द फॉर्म ऑफ y कॉमा 0, उसका 0 कॉमा y, जिसका y कोऑर्डिनेट y होगा और x कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 कॉमा 0, हमको पता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज फॉर्म ऑफ प्लस प्लस, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों वैल्यू क्या होगी? प्लस प्लस, और माइनस प्लस है, x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू प्लस, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस है मतलब x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू भी नेगेटिव, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस है मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू y है तो ही वो पॉइंट ओवरलैप करेंगे, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल होंगे, वो पॉइंट ओवरलैप नहीं करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके भी इसे समझा था। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1y एंड x2y, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम है, जरा ध्यान से देखो, दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या सेम है, ये y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, है ना। द डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1 सेम एज इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट y1 एंड y2, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट सेम है तो आप डायरेक्ट y का डिफरेंस निकाल लो, है ना। या तो वो वर्टिकल लाइन पे होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज, ये हमने देखा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। यहाँ पर हमने और भी कुछ चीजें सीखी जो उन्होंने बताई नहीं है, पर हम तो छोड़ने वाले नहीं है। हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला देखा। अगर आपको किसी पॉइंट
दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो एक पॉइंट अगर x1 y1 है और दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि उसका मीन होगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। एक कॉन्सेप्ट और हमने देखा जिसे हम कहेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यहाँ पर तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ था, पर अगर यहाँ पर m:n के रेशियो में डिवाइड है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है और ये m:n के रेशियो में डिवाइड है। थोड़ा सा हमारा वीडियो हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x1 y1 और दूसरा पॉइंट a और ये है b, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और हमको इस पॉइंट के p के कोऑर्डिनेट निकालना है जो उसको m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो p का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m प्लस n। सेम एज इट इज y कोऑर्डिनेट p का क्या होगा, वो होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, हमने वहाँ पर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अभी के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। आप वर्कशीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद में एन चैप्टर टेस्ट जरूर दीजिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने वाले हैं, और जो कि वहाँ पर भी इसी तरीके से हम पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।